आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और इस्तकबाल करता हूं आपका 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में। चलिए डालते हैं सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने मिलिटेंसी फंड केस के सिलसिले में बारामूला के कई मुकामात पर मारे छापे के दौरान कई सबूत लगे हाथ, तफ्तीशी एजेंसी ने किया दावा। पुलवामा जिला के तहाब इलाके में शेल के धमाके में 2 मुहाजिर मजदूर हुए शदीद जख्मी। पुंछ मंडी इलाके में एक शख्स रीछ हमले से हुआ शदीद जख्मी। लवाकीन ने इंतजामिया से की मदद की अपील। चोरी का भारी सामान बरामद। पुंछ पुलिस ने 1.6 लाख नकदी और सोना किया बरामद। गिरफ्तार किए गए 3 मुलजमान से मजीद पूछताछ जारी। कोलगाम दार मोहल्ला के लोगों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के खिलाफ किया एहतजाज। मुजाहिरीन ने हस्ता हाली सड़कों की तमीर को लेकर डिप्टी कमिश्नर कोलगाम से इस मामले पर गौर करने की अपील। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर ने कंजर का किया दौरा। मैरिज हॉल, ओपन एयर थिएटर और वेस्ट मैनेजमेंट गाड़ियों का किया इफ्ताह। नाजरीन, खबरें अब तफसील से। जम्मू व कश्मीर कौमी तहकीकाती एजेंसी ने नारकोर मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में शुमाली जिला बारामूला में कई मुकामात पर छापे डाले, जिस दौरान इन्हें चंद अफराद को भी हिरासत में ले लिया। तफ्तीशी एजेंसी ने दावा किया कि छापामार कार्रवाइयों के दौरान अहम सबूत हाथ लगे हैं। SIA के तर्जमान ने बताया कि मंगल के रोज़ स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने नारको मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में कई मुकामात पर छापे डाले। उन्होंने कहा कि गांधीनगर जम्मू में दर्ज FIR ज़ेर 73 के सिलसिले में SIA जम्मू ने कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर नाम्बला उड़ी में कई मुकामात पर छापे मारे। उनके मुताबिक छापामार कार्रवाइयों के दौरान सरहद पार से मंशियात स्मगलिंग और इससे मिलिटेंटों, अलायदगी पसंदों, जंगजुओं, कारों और महलों के जंगजुओं के घर वालों की माली मावनत के लिए फंड जमा करने के बारे में सबूत मिले हैं। नाजरीन, बता दें कि पुलवामा जिला के तहाब इलाके में माजी में एक तसादम से मुमकिना तौर पर एक लावारिस शेल के धमाके में 2 मुहाजिरीन मजदूर जख्मी हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक धमाका इस वक्त हुआ जब 2 गैर मुकामी मजदूर जमीन खोद रहे थे, जहां माजी में इनकाउंटर हुआ था और एक गोला गिरा था। मजदूरों की शिनाख्त मोहम्मद इश्तियाक वल्द मोहम्मद करीम उद्दीन और रंजीत कुमार राम वल्द महेंद्र राम के तौर पर हुई है, जो दोनों बिहार के रहने वाले हैं, जिन्हें PHC तहाब मुंतकिल किया गया है। PHC तहाब से दोनों को खसूसी इलाज के लिए बरजला श्रीनगर रेफर किया गया। हाथ और पांव में करच की चोटें आने वाले दोनों की हालत मुस्तकिम बताई जाती है। दूसरी जानिब पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। इधर था या पाई से आए वो पता नहीं, यही बताया ना। हाँ, यही ने बताया कि पहले मैंने क्या पन्नी बाग तोर लगभग 2 किलोमीटर दूरी तक बुझ में टास बात तो मालूम करें हो टास क्या को अड़े वो स्लैब फट अड़े वो क्या था प्रेशर कुकर अड़े क्या था मगर मौके पे मैं बजम पाने बस रसा रसा पकान ब्रो पे हुज मकान ये मकान ये दुपनमो ये बेहर त्रे ये
बस काम कर घर वाले हम साइड काम कर मिक्सर सत नमाज शरीफ क्या था कर लाइटर सत क्या था अति हसा गो यह टास तो गई जख्मी अत 2017 मज गोमुत एनकाउंटर तम सात यह देवार पेवार कहें यह रबे योत यपर तो तह गोमुत तम सात गई ये 2 मिलिटेंट वनकस 2 गमित रंजीत कुमार तो बे मोहम्मद इशफाक ब्या मिक्सर सत बाजर त्रावान कन दिवान इन एक शख्स पर हमला किया जिसकी शिनाख्त जमील अकबर वल्द मोहम्मद दीन उम्र 45 साल के बतौर हुई है। यह शख्स मंडी के इलाके अड़ाई में अपने खेतों में काम कर रहा था। लवाकीन ने इंतजामिया से अपील की कि मुतासरा की मदद की जाए क्योंकि इसका तल्लक इंतहाई गरीब घराने से है। अड़ाई के लोगों का कहना था कि ऐसे हमले जंगली महकमा की लापरवाही के बहस हुए हैं। ये अपनी खेती के अंदर जो है तलाई कर रहा था तो अचानक इसने इस पे हमला कर दिया और इससे पहले भी ये देश के हमले से ये बहुत सारे लोग जख्मी हुए और अभी इनको मंडी में हॉस्पिटल में लाया गया है और यहाँ इनको दवाई जो है वो दी गई और इनको पट्टी किया गया। डीसी साहब से रिक्वेस्ट ये है कि ये गरीब शख्स है और इसकी भरपूर मदद की जाए। जिसको इसने काटा ये मक्की की ताली कर रहे थे तो ताली थोड़ा सा आगे गए तो अचानक रीस ने इन पर हमला किया तो इनको रीस ने जिस टाइम दबोच लिया 2-3 मिनट तक का उसमें हाथापाई हुई तो उसके बाद इन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई तो डॉग के अंदर बहुत से लोग थे जिन्होंने आके इनकी जान को बचाया। इनको काफ़ी ज़ख्म आए सर में तकरीबन 4 टाँके लगे हैं और कमर में 2-3 टाँके लगे हैं। 5-10 मकान हैं, मकान के बीच में हमारी ज़मीन है तो वहाँ पे रीच ने अगर आके मार किया है। स्टेशन मंडी और एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस से गुजारिश करते हैं कि महकमा वाइल्ड लाइफ को वहाँ पे तैनात किया जाए, इंसानी हिफाजत के लिए बेहतर से बेहतर इक़दाम उठाए जाए। नाज़रीन आपको बता दें कि पुंछ जिला के मेंढर सब डिवीजन में पुंछ पुलिस ने चोरी की 3 मुख्तलिफ वारदातों पर काम किया है और 1.6 लाख रुपए की नकदी और सोना बरामद किया है। लाखों की मालियत एसडीपी और मेंढर शहजान भट्ट की निगरानी में पुलिस स्टेशन मेंढर में खसूसी पुलिस टीमें तश्कील दी गईं और एसएचओ मेंढर इंस्पेक्टर नियाज अहमद की सरबराही में टीम ने पीएसआई गुलशन प्रताप और संगटेश की मदद से सीसीटीवी कैमरों की छानबीन और तकनीकी शवाहिद के जरिए मुलजमान को गिरफ्तार किया। पूछगछ के दौरान इन मुलजमान ने जुर्म में मुलव्वस होने का एतराफ़ किया और इसके खिलाफ कार्रवाई की। तो फोटोग्राफी का मूवमेंट आर्टर भी अच्छा ना चलो खोलो जिला पुंछ में इस बार यौम आज़ादी की तकरीबात के मौके पर सरकारी के हुक्मनामे के मुताबिक हर घर में कौमी परचम लहराया जाएगा। ताहम इसी सिलसिले के तहत निजी स्कूलों में बच्चों को इसके मुतल्लिक शऊर बेदार किया जा रहा है ताकि वो अपने घरों में यौम आज़ादी के मौके पर हर कौमी परचम लहराएं। इसके अलावा आवाम को भी घरों में कौमी परचम लहराते हुए दिखाया जा रहा है जो इस परचम का एहतराम करते हुए नजर आ रहे हैं। नाम शाइस्ता मजीद है। मैं 9th क्लास मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल पुंछ की स्टूडेंट हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि
हम हर साल में हम 15 अगस्त 1947 हमें आज़ादी मिली थी और हम हर साल ये 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इस बार गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला है कि हम ये घर घर में भी इसे सेलिब्रेट करेंगे, और ये तो बहुत ही हमारे लिए अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये जो फ्रीडम फाइटर्स जिनने इतनी फ़ाइट करके हमें फ्री मीन्स इंडिपेंडेंस बनाया है, फ्रीडम हमें जो मिली है उनकी वजह से, तो इसीलिए यही कि हम उनको घर पे भी अपने मतलब उन्हें बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। Myself Muskan Farooq and I am a student of 10th class of Hari Memorial Model Public School, Poonch. As we know, every year we are celebrating 15th of August and we got freedom from British rule on 1947. And yes, we are celebrating and we have to respect this flag, and now government gave this order that to celebrate this in every homes. And yes, we celebrate in our homes. Before we are celebrating in schools and in Poonch Stadium, in many places in Poonch. सर, मेरा नाम अंजू शर्मा है, मैं मॉडर्न पब्लिक एकेडमी से हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि 15 अगस्त आ रहा है और सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है ब्रिटिश की गुलामी से हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमें अपने मौलिक अधिकार मिले थे। और इस जो पर्व को हम हर साल बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जैसे कि अब गवर्नमेंट ने जो एक ऑर्डर निकाला है कि इस साल से हर घर में, हर गांव में, कस्बे में इस हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लहराना चाहिए, फ्लैग होस्टिंग करनी चाहिए। तो ये बहुत हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। जैसे आज ही मैंने अपने स्कूल के बच्चों को मैंने एक अवेयरनेस दी है, उनको बताया है कि आप ही अपने लोगों को आगे जाके इस चीज़ के लिए अवेयर कीजिए। नाजरीन, पुंछ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर नाके लगाकर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनके चालान काटे गए। इस मौके पर जिला ट्रैफिक इंस्पेक्टर शौकत आमीन खान ने एसओ यूनुस खान के हमरा मिलकर बनाहिर बिना सिक्योरिटी नंबर प्लेट और बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने वालों के चालान काटे और मोटरसाइकिल सीज भी किए गए। मुकामी अवाम की जानिब से इस मुहिम का इस्तकबाल किया गया। बिल्कुल सर। एक महीने से हम ये लगातार हमने ड्राइव रखी हुई है कि जिन गाड़ियों को HSRP नंबर प्लेट्स नहीं लगी हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उन गाड़ियों को हम सीज़ भी कर रहे हैं और चलानिंग भी साथ साथ दे रहे हैं। तो आज भी उसी का ये पार्ट है। और साथ साथ में आज हमने एक स्पेशल ड्राइव ये भी रखी है कि जो लोग मोटरसाइकिल जिनके पास तो डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं या जो लोग हेलमेट नहीं पहनते उनको हम देख रहे हैं, उनको चलानिंग कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी मुबारक की बात है कि मैं ये समझता हूँ कि पुंछ के अंदर जिस तरह से मैंने देखा खुद कि पिछले 2-3 महीने से लगातार जो है ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो है उस पर एक्शन हो रहा है। जिन गाड़ियों में वो नंबर प्लेट नहीं है उनको सीज़ किया जा रहा है। इससे पहले आप देखें कि रोड पर कितने एक्सीडेंट हुए, लेकिन उन तमाम गाड़ियों को आज तक पता नहीं चला कि वो किसकी गाड़ी थी, कौन ओनर था उसका। लेकिन आज हम ये समझते हैं कि हर आदमी जो है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो है उसके लिए अप्लाई कर रहा है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस मुबारक की हकदार है। हालांकि कुछ नौजवान साथी हमारे पास आए, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन एतराज़ किया, लेकिन जब हमने उन लोगों को कन्विंस किया कि ये गवर्नमेंट का जो एक ऑर्डर है इसमें हम लोगों में अगर अवेयरनेस होगी, कल कोई बड़ी वारदात होगी उसके जवाबदार जिम्मेवार हम लोग खुद ही होंगे। नाजरीन, आपको बताते चलें कि कोलगाम अरेरा दार मोहल्ले के मकीनों ने PMGSY कोलगाम के खिलाफ सख्त एहतजाज किया, सड़कों को तमीर का मुतालबा किया। कोलगाम दार मोहल्ला अरेरा कोलगाम के मकीनों ने बुध को एहतजाज करते हुए अहम सड़कों की खस्ताहाली का मुतालबा किया। कोलगाम के इलाके ओरिया दार मोहल्ले के मुकामी लोगों ने PMGSY महकमा कोलगाम के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका कहना था कि ये सड़कें तकरीबन 10 साल कबल टूट फूट का शिकार हो गई थी।
और उस वक्त से इन सड़कों की अहमियत के बावजूद कोई तवज्जो नहीं दी गई है। एक्शन साहब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। डीसी साहब जिंदाबाद, डीसी कुलगाम जिंदाबाद, एक्शन कुलगाम जिंदाबाद, आरएंडबी जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। डीसी साहब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। हमारा मकसद यही जमा होने का है कि यहाँ से जो कुलगाम से शुपियान की तरफ मेन रोड जा रहा है उस पर एक लिंक रोड निकल रहा है जो कि आवटू और पटरपुरा की तरफ जा रहा है। वो आगे दो रोड निकलते हैं पुल से आगे, दोनों रोडों को मैग्नेमाइज किया गया है। एक को पीएमजी ने हाथ में लिया, एक को आरएंडबी कर रहा है आज की डेट में, जबकि वो बोल रहे हैं कि हमें पुल तक ही करना है। लेकिन पुल से यहाँ तक 50 मीटर है, ये कोई मान ही नहीं रहा, ना आरएंडबी वाले मार रहे हैं ना पीएमजीएस वाले मार रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हमें नहीं करना है। जब ये नहीं होगा तो आगे करने का फायदा क्या है। यहाँ से ये मेन रोड से शुरू हो रहा है, ये 50 मीटर खाली है। ये बोल रहे हैं दोनों कंपनियां कि हमें इसका जिम्मा नहीं है, जबकि ये बिल्कुल गांव के बीचों बीच ये रास्ता जा रहा है, जिससे काफ़ी परेशानी हो रही है गाँव में। अगर ये नहीं होगा तो फिर मैग्नेमाइज करने का फायदा ही नहीं है। अब आप लोग क्या नाज़रीन, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर ने कंजर का दौरा किया, मैरिज हॉल, ओपन एयर जिम और वेस्ट मैनेजमेंट गाड़ियों का इफ्ताह किया। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर मथुरा ने आज म्यूनसिपल टाउन कंजर में मैरिज हॉल, ओपन एयर जिम और वेस्ट मैनेजमेंट गाड़ियों का इफ्ताह किया। डायरेक्टर चेयरमैन एमसी कंजर के अलावा डीडीसी कंजर और महकमा बल्दियात और आरजीबी के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मथुरा मासूम ने इस मौके पर कहा कि महकमा कश्मीर के तमाम कस्बों की तरक्की के लिए कोशां है। मासूम ने लोगों से गुजारिश की कि वो सेहतमंद जिंदगी के लिए अपने इर्द गिर्द को साफ सुथरा रखें और खुशहाली की जिंदगी बसर करें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा बनाएं। खत्म हो जाती है। आज मैंने मगाम भी थोड़ा साफ ही पड़ा जाते हैं अपने जगह अच्छी है। 205 में हम एक्चुअली एंट्रेंस से होता है। ओके साइकिल कुछ ब्रांड्स में से एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, आई कैन डू दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बाथरूम है, 9 बाई 14, एक और 4 कमरे बने। वो हमारे लोगों के लिए है, हमें शहरों के बस्कीन जो इनके लिए है। यहाँ बड़ी दिक्कतें थी, बच्चों के लिए प्ले इक्विपमेंट नहीं था, तो यहाँ पे पार्क जो बन गई है उसमें बच्चों के लिए झूले वगैरह लगाए गए हैं। और जो हमारे नौजवान हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो चाहते हैं कि ओपन एयर में वो एक्सरसाइजेस करें, उनके लिए जिम इक्विपमेंट लग गया है। उसके अलावा जो हमने गाड़ियाँ लाई थी अपनी हुपर्स, वो आज यहाँ से फ्लैग ऑफ हो गई, ताकि ये लोगों के घरों पे जाके जो लोगों के घरों में कूड़ा है उसको वहाँ से उठाएं, साफ़ सफाई इम्प्रूव हो जाए। मकसद इसका यही है कि जो हमने इनमें सेग्रीगेटेड बिन्स लगाए हैं, मेरी आपकी वसादत से भी यही लोगों से अपील रहेगी कि अपने घरों में जो कूड़ा वो जमा करते हैं, थोड़ी सी तकलीफ़ लेके वो उसको सेग्रीगेट करें। यानी जो लिफाफे, पॉलीथीन या कागज़ वगैरह, उसको एक, जिसे हम ड्राई वेस्ट कहते हैं, और जो किचन का वेस्ट वगैरह निकलता है उसको अलग से रखें, जिसे हम वेट वेस्ट कहते हैं। क्योंकि हमने तमाम म्यूनसिपल काउंसिल्स में, कमिटीज़ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ क्रिएट करने का काम ऑलरेडी कई जगहों पे शुरू किया है, और जहाँ जहाँ रुका है अभी वहाँ पे भी अनकरीबी शुरू हो जाएगा।
नाजरीन, आल्ट न्यूज के बानी मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में दर्ज तमाम केसेस में जमानत दे दी है। साथ ही जुबैर के मामले में तहकीकात के लिए तश्कील दी गई उत्तर प्रदेश की SIT को भी अदालत उज़्मा ने तहलील कर दिया है और जुबैर के खिलाफ तमाम मुकदमात को दिल्ली मुंतकिल करने का भी हुक्म सादिर कर दिया है। आल्ट न्यूज के शरीक बानी और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के तमाम केसेस में अबूरी जमानत दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ तमाम FIR दिल्ली पुलिस को मुंतकिल कर दिया है। अदालत के हुक्म के मुताबिक जुबैर पर नई FIR दर्ज करने से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अगर वो चाहें तो दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते हैं और FIR को मनसूख करने का मुतालबा कर सकते हैं। जम्मू में कोविड के बढ़ते हुए केसेस के तनाज़र में मास्क को लाजमी कर दिया गया है। इस सिलसिले में मुकामी इंतजामिया की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है। अवाम को मास्क के लजूम पर अमल करने की हदायत दी गई है। नाज़रीन, श्रीनगर में आज ज़ैफ़रान की पैदावार, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग से मुतल्लक मसाइल की शिनाख्त और इनके अजाले पर एक रोज़ वर्कशॉप का इनकाद किया गया। ये वर्कशॉप CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरग्रेटिव मेडिसिन श्रीनगर के ज़ेर एहतमाम किया गया। वर्कशॉप के दौरान माहिरीन ने काश्तकारों से ज़ैफ़रान के मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया और काश्तकारों को ज़रूरी मालूमात भी फराहम की, जिससे किसानों को ज़ैफ़रान की पैदावार में इजाफा करने में मदद मिलेगी। माहिरीन का कहना था कि काश्तकारों को नई टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए ताकि काश्तकार ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सके। आने वाले वक्त में ज़ैफ़रान की पैदावार में इजाफा होगा, जिससे किसानों की आमदनी में हाथरख्वा इजाफा होगा और किसानों की ज़िंदगी खुशहाल होगी। प्रोग्राम के बारे में बात करते हुए डायरेक्टर सोकास्ट ने कहा कि इस वर्कशॉप का इनकाद ज़ैफ़रान के काश्तकारों की पैदावार और मार्केटिंग के हवाले से मसाइल को हल करने के लिए किया गया है, ताकि इन्हें अच्छी पैदावार के साथ साथ मार्केटिंग की सहूलियात भी फराहम की जा सकें। असल में जो भारत सरकार का संस्था है टाइफेड, ये आगे 10 साल 20 साल का क्या तकनीकी इंडिया में आना चाहिए उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं। उसी सिलसिले में हम लोग जब सैफरन का खेती को स्टडी किया, क्रॉप का स्टडी किया, उसमें देखा बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसके लिए आजकल का तकनीक उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। अगर आप कॉम का प्रॉब्लम देखा जाए, कॉम को अगर जो प्रॉब्लम ये सैफरन का क्रॉप होने के बाद पता चलता है, वो अगर पहले ही हम तकनीकी के साथ ईजाद कर लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अगर हम देखा जाए सैफरन का जो हार्वेस्टिंग है, सैफरन का जो प्रोसेसिंग है, उसमें अगर सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी लगाया जाए वो कैसे होगा। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो सैफरन का खेती को वो पहले जैसे लाभदायक बना पाएगा कि नहीं, उसके ऊपर एक हम लोग प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहते हैं, सो दैट ये इस टेक्नोलॉजी को एक जगह मॉडल डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं ग्राम में, विलेज में, सो दैट ये एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ सैफरन का क्रॉप का कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए, कैसे इसका वैल्यू बढ़ जाए, कैसे इसका मार्केटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। इसी उद्देश्य से हम आज आए हैं और इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट डेवलप करने की कोशिश करेंगे। उसके ऊपर देखेंगे भारत सरकार इसको कैसे टेकअप करेगी। थैंक यू। नाजरीन, आज परवेज अहमद कादरी डिप्टी मेयर श्रीनगर के साथ मोहम्मद सलीम लोन काउंसलर इलेक्ट्रोल वार्ड नंबर 68 खुब श्रीनगर के साथ श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जल शक्ति महकमा श्रीनगर, महकमा पावर डेवलपमेंट के अफसरान और एहलकारों के हमरा थे। डिप्टी मेयर श्रीनगर ने बाटापुरा हुब में पब्लिक टॉयलेट का इफ्ताह किया और मैरक शाह कॉलोनी हुब श्रीनगर के अलावा इलाके के नुमाइंदों, बुजुर्ग शहरियों ने वार्ड का दौरा करने पर डिप्टी मेयर श्रीनगर का शुक्रिया अदा किया और आगाह किया कि डिप्टी मेयर श्रीनगर को दर्ज झैल शिकायत मसलन पीने के पानी की किल्लत, शिया अक्सरियती इलाकों में ख़ास तौर पर इमाम बादशाह में और इसके आसपास स्टेट लाइन्स की तनसीब,
मुरम्मत करना और इंतखाबी वार्ड नंबर 68 खूब श्रीनगर के दायरा अख्तियार में आता है। डिप्टी मेयर ने मौके पर ही मुतलका अफसरान को हिदायत दी कि वो इसमें से हर एक से मुतल्लक मसाइल के हवाले से मुनासिब ज़रूरी कार्रवाई अव्वलीन तरीजे पर रखें और ख़ास तौर पर शिया अक्सरियती इलाकों में बला तातल बिजली और पानी की फरहमी के हवाले से ज़रूरी इंतज़ामात करें। मेरे साथ कॉलेज फीस बरान जाती हैं बाकी आप तुम किसी और ये मोहम्मद सलीम लोन साहब, इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट की डिमांड थी बटपुरा में। वहाँ पे एक जनाज़गाह था जहाँ पे लोगों को बड़ी मुश्किल होती थी वहाँ पे वज़ू वगैरह करना, तो उन्होंने एक पब्लिक की वो डिमांड फुलफ़िल की और आपने देखा होगा आज वो हमने वक़्फ़ कर दी आवाम के नाम। और आज जो मुतबरक आयाम आने वाले हैं मुहर्रम के, तो उस सिलसिले में हम यहाँ पे आए हैं। इनका इमामबाड़ा जो मीरक्षा कॉलोनी में है, तो यहाँ पे देखेंगे इंतज़ामात का जायज़ा ले रहे हैं हम, यहाँ पे कौन कौन सी मुश्किलात है लोगों को, और उस चीज़ का अजाला करने के लिए इंशाल्लाह 1-2 दिन में एसएमसी में मीटिंग बुलाएंगे ताकि ये लोग इन मुश्किलात जो 2-4 है इन लोगों को वो हल किए जाए। और यहाँ पे सबसे जो दीरेना डिमांड मैंने देखी लोगों की, वो पानी की किल्लत है इस इलाके में। हालांकि यहाँ पे पीएचई ने काफ़ी टेंडर्स किए हैं, पाइपलाइनें भी बिछाई है, मगर इनका जो वाटर कनेक्शन है अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। मैं उस ज़मन में 1-2 दिन में एसएमसी में मीटिंग तलब करके वो मसला जो है सॉल्व करने की पूरी तरह से इनको मतलब आश्वासन देता हूँ। नाज़रीन, आपसे फिर मुखातिब होंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।